आपके डॉक्टर का कहना है कि यह बस एक रूटीन जांच है, एक साधारण परीक्षण के लिए अंदर जाइए और ठीक महसूस करके बाहर निकल जाए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि हर साल लाखों वरिष्ठ नागरिक जो 5 आम मेडिकल परीक्षण कराते हैं, वे वास्तव में कुछ घंटों के भीतर स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं और 99% वरिष्ठ नागरिकों को इसका कोई अंदाजा तक नहीं होता। इस समय 60 वर्ष से ऊपर कोई व्यक्ति एक मेडिकल सुविधा में बैठा है, सोचता है कि वह अपनी सेहत के लिए सब कुछ सही कर रहा है, वह डॉक्टर के निर्देशों का पालन कर रहा है, अपनी सालाना जांच करवा रहा है, स्क्रीनिंग शेड्यूल पर बना हुआ है। लेकिन आधुनिक चिकित्सा की बारीकियों में छुपे ऐसे खामोश खतरे हैं जो कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल सकते हैं। यहां है चौंकाने वाली सच्चाई। कुछ डायग्नोस्टिक परीक्षण, खासकर जब उन्हें उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याओं या किडनी की दिक्कतों से ग्रस्त कमजोर वरिष्ठों पर किया जाता है, तो ये खून का दबाव चुपचाप बढ़ा सकते हैं, रक्त प्रवाह को बाधित कर सकते हैं और एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर सकते हैं जो अंत में स्ट्रोक में बदल जाती है। और सबसे बुरी बात, ज्यादातर डॉक्टर इन खतरों के बारे में तब तक चेतावनी नहीं देते जब तक बहुत देर ना हो जाए। लेकिन घबराइए नहीं, यह वीडियो आपको जरूरी मेडिकल देखभाल से दूर भगा देने के लिए नहीं है। यह आपको ज्ञान से लैस करने के लिए है, ताकि आप सही सवाल पूछ सकें, अपनी रक्षा कर सकें और अपनी अगली अपॉइंटमेंट से पहले सूचित निर्णय ले सकें। क्योंकि 60 के बाद सिर्फ समस्या को जल्दी पकड़ना ही मायने नहीं रखता, बल्कि उन खतरों से बचना भी मायने रखता है जिन्हें हम अनजाने में पैदा कर सकते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वह 5 सबसे खतरनाक मेडिकल परीक्षण बताऊंगी जो वरिष्ठों में छुपे स्ट्रोक जोखिम लिए हुए हैं, सबसे कम से सबसे अधिक खतरनाक तक रैंक करके। और उससे भी महत्वपूर्ण, आप सीखेंगे कि खुद को कैसे बचाना है, कौन से सवाल पूछने हैं और कौन से सुरक्षित विकल्प मौजूद है। इनमें से कुछ परीक्षण आपको हैरान कर देंगे। और इस सूची में दूसरे नंबर पर वाला परीक्षण, एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि उसने 72 घंटों में स्ट्रोक रिस्क को 47% तक बढ़ा दिया। फिर भी लाखों वरिष्ठ इसे रूटीन के तौर पर करवा लेते हैं, बिना किसी खतरे के बारे में जाने। इस वीडियो में हर तथ्य पीयर रिव्यूड रिसर्च से समर्थित है। कोई अंदेशा नहीं, कोई डर फैलाने की बात नहीं, सिर्फ असली विज्ञान जो आपकी जिंदगी बचा सकता है। सभी संदर्भ विवरण में लिंक किए गए। शुरू करने से पहले एक टिप्पणी छोड़ें और हमें अपनी उम्र बताएं। और क्या आपको कभी मेडिकल परीक्षण के बाद अजीब महसूस हुआ है? हम हर एक टिप्पणी पढ़ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आपका अनुभव मायने रखता है। अब आइए उस परीक्षण से शुरू करें जो बिल्कुल ही मासूम दिखाई देता है, लेकिन एक खतरनाक रहस्य छुपाए हुए है। परीक्षण नंबर 5, कैरोटिड आर्टरी अल्ट्रासाउंड। यह परीक्षण वरिष्ठों के लिए एकदम परफेक्ट लगता है। यह गैर आक्रामक है, सिर्फ कुछ ही मिनट लेता है और इसमें सुई, ढाई या तेज मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता। आपका डॉक्टर आपके गले पर एक बैंड घुमाता है, कुछ तस्वीरें लेता है और अवरुद्ध धमनियों को जांचता है। क्या गलत हो सकता है? यहां वह चीज है जो ज्यादातर वरिष्ठ नहीं जानते। यदि आपके कोई लक्षण नहीं है और आपका डॉक्टर बस पूरी तरह से चेक करने के लिए यह स्कैन ऑर्डर कर रहा है, तो यह साधारण परीक्षण आपको उस रास्ते पर ला सकता है जहां आपको सर्जरी की सलाह दी जाए जो वास्तव में जरूरी नहीं थी। और वह सर्जरी उस समस्या से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है जिसे वे रोकने की कोशिश कर रहे थे। कैरोटिड धमनियां वे मुख्य रक्त वाहिकाएं हैं जो आपके मस्तिष्क तक खून पहुंचाती हैं। समय के साथ सभी वाहिकाओं की तरह इनमें भी कुछ प्लैक जमा हो जाता है। यह 60 के बाद सामान्य है, लेकिन हर प्लैक को सर्जरी की जरूरत नहीं होती। कई मामलों में ऑपरेशन करने से बेहतर होता है कि इसे मॉनिटर किया जाए। गलतियां तब होती हैं जब अल्ट्रासाउंड में दिखाया जाता है कि 60% संकीर्णता है। यह सुनने में डरावना लगता है ना? अचानक
आपको एक वैस्कुलर सर्जन के पास भेज दिया जाता है और बताया जाता है कि आपको कैरोटिड एंडार्टेक्टोमी या स्टेंट प्लेसमेंट की जरूरत है। लेकिन अगर आपको कोई लक्षण नहीं थे, न चक्कर, न दृष्टि में बदलाव, न कमजोरी, तो ये प्रक्रियाएं शायद कम ही लाभ देंगी और स्ट्रोक का असली खतरा बनाए रखेंगी। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक बड़े अध्ययन में 3000 से अधिक लक्षणहीन वरिष्ठों का अनुसरण किया गया, जिनमें मध्यम कैरोटिड संकीर्णता थी। शोधकर्ताओं ने पाया कि सर्जरी ने दवाइयों और जीवनशैली में बदलाव की तुलना में स्ट्रोक जोखिम को मायनेखेज रूप से कम नहीं किया। और भी चिंताजनक बात यह थी कि एक महत्वपूर्ण प्रतिशत मरीजों को सीधे ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप स्ट्रोक हुआ। ओहायो की मार्गरेट ने अपनी कहानी साझा की। वह 82 वर्ष की है, बिल्कुल ठीक महसूस कर रही थी और उनके डॉक्टर ने पूरी जांच के लिए अल्ट्रासाउंड कराया। उसने दिखाया 65% संकीर्णता। कुछ ही हफ्तों में उन्हें सर्जरी के लिए शेड्यूल किया गया। ऑपरेशन के दौरान उन्हें एक छोटा स्ट्रोक हुआ। वह बच गई, लेकिन अब उनके दाएं हाथ पैर में आंशिक कमजोरी है। उन्होंने कहा, काश मुझे पता होता कि कुछ न करना ही सुरक्षित विकल्प हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आपका डॉक्टर कैरोटिड अल्ट्रासाउंड की सलाह देता है और आपके कोई लक्षण नहीं है, तो पूछें, हम क्या ढूंढ रहे हैं, और अगर कुछ मिलता है तो क्या होता है। यह जान लें कि क्या यह स्कैन वास्तव में आपके उपचार को बदलेगा या सिर्फ चिंता पैदा करेगा। यदि आप पहले से ही ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स ले रहे हैं और स्वस्थ जीवन शैली अपना रहे हैं, तो अतिरिक्त परीक्षण आपके केयर प्लान को बदल सकता नहीं। और अगर किसी स्कैन में संकीर्णता दिखती है तो घबराए नहीं। सर्जरी की जल्दी करने की बजाय दोबारा मॉनिटरिंग के बारे में पूछें। किसी भी वैस्कुलर प्रक्रिया से पहले हमेशा दूसरी राय लें, क्योंकि कभी कभी सबसे सुरक्षित विकल्प वही होता है जो कुछ न करे। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। इंतजार करें उस परीक्षण के बारे में सुनने का जिसमें शक्तिशाली मशीनें शामिल हैं और जो वास्तव में घंटों के भीतर आपके मस्तिष्क रसायन विज्ञान को बदल सकता है। परीक्षण नंबर 4, गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट के साथ एमआरआई। एमआरआई अद्भुत उपकरण हैं जो बिना सर्जरी के आपके शरीर के अंदर गहराई से देखने में मदद करते हैं। लेकिन जब इसमें कॉन्ट्रास्ट डाई जोड़ी जाती है, आमतौर पर स्पष्ट तस्वीरों के लिए, तो वरिष्ठों के लिए खास सावधानी बरतनी होती है, खासकर उन लोगों में जिनकी किडनी की समस्या हल्की लेकिन अज्ञात हो सकती है। एमआरआई में इस्तेमाल होने वाली डाई में गैडोलिनियम होता है, एक भारी धातु। इसे आपकी किडनी द्वारा जल्दी बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन पकड़ यह है कि 60 के बाद किडनी का कामकाज नैसर्गिक रूप से धीमा हो जाता है। और यदि आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है या कम किडनी फंक्शन है जो अभी पकड़ में नहीं आया, तो आपका शरीर गैडोलिनियम को कुशलता से बाहर नहीं निकाल पाएगा। जब गैडोलिनियम आपके सिस्टम में बने रहता है तो यह गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। यह नेफ्रोजेनिक सिस्टेमिक फाइब्रोसिस नामक दुर्लभ लेकिन विनाशकारी स्थिति से जुड़ा हुआ है, जो त्वचा और संयोजी ऊतकों को कड़ा और मोटा कर देता है। गंभीर मामलों में यह आंदोलन, श्वसन और अंगों के कार्य को सीमित कर सकता है। लेकिन जो लोग कभी नहीं सुनते वह यह है कि जमा हुआ गैडोलिनियम मस्तिष्क के ऊतकों में भी पाया गया है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह भ्रम, चक्कर और विस्मय जैसे न्यूरोलॉजिकल लक्षण पैदा कर सकता है, जो पहले से ही परिसंचरण संबंधी जोखिम वाले लोगों के लिए खास खतरनाक है। 2019 में रेडियोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन ने 65 वर्ष से ऊपर के 2000 से अधिक मरीजों का अनुसरण किया, जिन्होंने कॉन्ट्रास्ट एमआरआई कराई। प्रक्रिया के एक सप्ताह के भीतर लगभग 5% ने स्ट्रोक जैसे लक्षण, तेज सिर दर्द, धुंधली दृष्टि और संतुलन में दिक्कत रिपोर्ट किए। ये पूर्ण स्ट्रोक नहीं थे, लेकिन गंभीर चेतावनी संकेत थे। इन मरीजों में से ज्यादातर में अंतर्निहित किडनी समस्या थी, चाहे वह डायग्नोज हुई हो या नहीं। एरिजोना के 69 वर्षीय हारोल्ड, एक वेटरन,
पीठ दर्द के चलते एमआरआई कराने गए। उनके डॉक्टर ने स्पष्ट तस्वीरों के लिए कॉन्ट्रास्ट ऑर्डर किया। हारोल्ड को पता तक नहीं था कि उनकी किडनी खराब है। स्कैन के 2 दिन बाद उन्होंने चक्कर, कमजोरी और मानसिक धुंधलापन महसूस किया। ये लक्षण लगभग 1 सप्ताह तक रहे। जब उनके प्राइमरी केयर डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाया तब पता चला कि उन्हें स्टेज 3 किडनी डिस है। किसी ने मुझे चेतावनी नहीं दी, उन्होंने कहा। अगर पता होता तो मैं और सवाल जरूर पूछता। यहां आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं? यदि आपका डॉक्टर एमआरआई में कॉन्ट्रास्ट की सलाह दे तो पूछें, क्या हम बिना कॉन्ट्रास्ट के कर सकते हैं? अक्सर जवाब हां होता है। यदि कॉन्ट्रास्ट जरूरी हो तो पहले किडनी फंक्शन टेस्ट जीएफआर करवाने को कहें। यह एक सरल ब्लड टेस्ट है जो आपको और आपके डॉक्टर को शांति देगा। इसके अलावा उन्हें बताएं कि पहले आपने इमेजिंग परीक्षणों पर कोई अजीब प्रतिक्रिया दी हो। याद रखें, एमआरआई खुद खतरनाक नहीं है। खतरनाक वह अतिरिक्त केमिकल है जिसे आपका शरीर शायद ठीक से संभाल नहीं पाएगा। सही बचाव उपायों के साथ आप बिना जोखिम उठाए भी जवाब पा सकते हैं। डैम परीक्षण नंबर 3, सेडेशन के साथ एंडोस्कोपी। चाहे यह आपके इसोफेगस, पेट या कॉलोन की जांच हो, डॉक्टर अक्सर एंडोस्कोपी की सलाह देते हैं ताकि सब कुछ सुरक्षित हो सके। कभी कभी यह एकदम सही होता है, लेकिन यह बात है जो कोई नहीं बताता। यदि आपको वास्तव में इसकी जरूरत ना हो, और खासकर यदि इसमें सेडेशन शामिल हो, तो यह फायदा से अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। 60 के ऊपर अधिकांश लोग ब्लड क्लॉटिंग को प्रभावित करने वाली दवाइयां लेते हैं। वारफारिन, एस्पिरिन या प्लेविक्स जैसी ब्लड थिनर्स आम हैं। जब आप एंडोस्कोपी के लिए सेडेट किए जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर और परिसंचरण स्वाभाविक रूप से बदल जाता है। इसे उन दवाइयों से मिलाएं जो आपके खून की थक्के बनाने की क्षमता को प्रभावित करती हैं, और अचानक आप आंतरिक रक्तस्राव या मस्तिष्क परिसंचरण समस्याओं के जोखिम में हो सकते हैं, जो साइलेंट स्ट्रोक ट्रिगर कर सकती हैं। 2021 में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंडोस्कोपी में प्रकाशित एक बड़े रिव्यू ने पाया कि 65 से ऊपर के मरीजों में जिन्हें सेडेटेड प्रक्रियाओं के तहत लाया गया, 72 घंटों के भीतर ट्रांसेंट इस्केमिक अटैक्स यानी मिनी स्ट्रोक की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। ये बड़े स्ट्रोक नहीं थे, लेकिन चेतावनी संकेत थे कि मस्तिष्क में रक्त प्रवाह के साथ कुछ गलत हुआ। एक मामला जो जहन में रहता है वह था 70 वर्षीय एक महिला का, जिसे नियमित कोलोनोस्कोपी के लिए सेडेट किया गया। उन्हें जाने से पहले कोई लक्षण नहीं थे और वे जांच के बाद ठीक महसूस कर रही थीं, लेकिन 2 दिन बाद उनका भाषण अस्वच्छ हो गया और संतुलन बिगड़ गया। इमरजेंसी रूम ने पुष्टि की कि उन्हें एक हल्का स्ट्रोक हुआ था। डॉक्टरों ने माना कि सेडेशन के दौरान रक्तचाप गिरने और उनकी रोजमर्रा की एस्पिरिन लेने के कारण एक थक्का मस्तिष्क तक पहुंच गया। भले ही प्रक्रिया खुद कम जोखिम वाली हो, सेडेशन, उम्र और दवाइयों का संयोजन एक परिपूर्ण तूफान ला सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको सभी एंडोस्कोपी से बचना चाहिए, लेकिन इसका यह जरूर मतलब है कि आपको तब तक सहमत नहीं होना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर स्पष्ट रूप से बता न दे कि आपको अभी इसकी जरूरत क्यों। यदि आप जांच सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि कई साल हो गए हैं, तो पूछें कि क्या आपकी स्थिति मॉनिटर करने का कोई सुरक्षित तरीका है, खासकर जब आपके कोई लक्षण न हो। हमेशा अपने डॉक्टर को अपनी सभी दवाइयों के बारे में याद दिलाएं। पूछें, क्या मुझे यह ब्लड थिनर इससे पहले रोकनी पड़ेगी? मेरे जैसी स्वास्थ्य स्थिति वाले किसी व्यक्ति के लिए सेडेशन के विशिष्ट जोखिम क्या हैं? यदि आप सेडेशन के साथ असहज हैं तो पूछें कि क्या इसे बिना सेडेशन या हल्की वैकल्पिक विधियों के साथ किया जा सकता है। आपकी सुरक्षा और आराम किसी भी सख्त शेड्यूल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षण नंबर 2, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट कागजों पर। यह स्मार्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन लगता है।
आप ट्रेडमिल पर चलते हैं जबकि हार्ट मॉनिटर पहनते हैं और डॉक्टर आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को दबाव में देखते हैं। स्वस्थ युवा लोगों के लिए यह उपयोगी जानकारी दे सकता है, लेकिन यदि आप 60 से ऊपर हैं, खासकर उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी समस्याओं के साथ, तो यह साधारण परीक्षण घातक हो सकता है। परीक्षण के दौरान आप ट्रेडमिल पर चलने या दौड़ने के लिए कहे जाते हैं और आपकी हृदय गति और रक्तचाप मॉनिटर किया जाता है। जैसे जैसे स्पीड और ढलान बढ़ती है, आपकी हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप चढ़ जाता है और आपका पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अचानक तीव्र तनाव में आ जाता है। एक स्वस्थ 30 वर्षीय के लिए यह नियंत्रित तनाव संभालने योग्य हो सकता है, लेकिन वरिष्ठों के लिए, विशेषकर जिनमें पहले से अवस्था संबंधी समस्याएं हैं, यह एक ऐसी स्थिति होती है जैसे गैसोलीन के पास माचिस जलाना। जो जोखिम है उनमें रक्तचाप में खतरनाक उतार चढ़ाव, अचानक अनियमित हृदय लय और दुर्लभ पर वास्तविक मामलों में मस्तिष्क की नाजुक रक्त वाहिकाओं में छोटे आंसू शामिल हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में 2020 के एक अध्ययन ने 65 से ऊपर के 1300 से अधिक मरीजों का विश्लेषण किया जिन्होंने ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट कराया। लगभग 7% ने परीक्षण के दौरान या तुरंत बाद हानिकारक घटनाओं की रिपोर्ट की, जिनमें रक्तचाप में उछाल और असामान्य हृदय लय शामिल थी। सबसे अधिक प्रभावित समूह वे थे जिनके पास पहले से ही वैस्कुलर समस्याएं थी। यह सिर्फ सैद्धांतिक चिंता नहीं है। ओहायो की मार्गरेट ने अपना भयानक अनुभव साझा किया। वह 74 वर्ष की हैं और वर्षों से उच्च रक्तचाप संभाल रही हैं। उनके डॉक्टर ने उनके हृदय स्वास्थ्य की जांच के लिए स्ट्रेस टेस्ट की सलाह दी। ट्रेडमिल के हिस्से के मध्य में उन्हें चक्कर आने लगे और सीने में सिकुड़न महसूस हुई। उन्होंने परीक्षण तुरंत रोक दिया, लेकिन अगले दिन उन्हें एक मामूली स्ट्रोक हुआ। डॉक्टरों का मानना था कि परीक्षण के दौरान रक्तचाप का अचानक वृद्धि मस्तिष्क की एक छोटी धमनियों को फाड़ने के बराबर था। परीक्षण ने सीधे स्ट्रोक नहीं किया, लेकिन यह पहले से कमजोर सिस्टम पर तनाव डालता है और यही संतुलन बिगाड़ देता है। यहां वास्तव में डरावनी बात है। यदि मार्गरेट को पहले से कोई लक्षण जैसे सीने में दर्द, सांस फूलना या असामान्य थकान नहीं होती, तो स्ट्रेस टेस्ट की जरूरत ही नहीं थी। अपने डॉक्टर से वैकल्पिक तरीकों के बारे में बात करें, पूछें क्या मेरे हृदय कार्य का मूल्यांकन किसी सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। परीक्षण नंबर 1, कॉन्ट्रास्ट डाई के साथ सीटी स्कैन। यदि आपने कभी कॉन्ट्रास्ट डाई के साथ सीटी स्कैन कराया है, तो शायद आपको वह गर्म फैलने का एहसास याद होगा जो आपके शरीर में उठता है। यही कॉन्ट्रास्ट डाई अपना काम कर रही होती है। डॉक्टरों को रक्तवाहिकाएं, अंग और ऊतक साफ दिखाने में मदद करती है। यह उपयोगी लगती है एंड अक्सर होती भी है, लेकिन कई वरिष्ठों को यह नहीं बताया जाता कि वह इंजेक्शन सिर्फ इमेज नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर ऐसे तनाव डालता है जो घंटों के भीतर स्ट्रोक ट्रिगर कर सकता है। 60 से अधिक उम्र के लोगों में जो उच्च रक्तचाप, दिल की समस्याएं या किडनी की दिक्कतें झेल रहे होते हैं, कॉन्ट्रास्ट डाई वासोवैगल रिएक्शन ला सकती है। इससे हृदय गति और रक्तचाप अचानक गिर सकते हैं, जिससे चक्कर, मेच लाना, बेहोशी या थोड़ी देर के लिए चेतना खोना हो सकता है। लेकिन अन्य मामलों में विपरीत होता है। रक्तचाप तेजी से बढ़ जाता है और नाजुक रक्त वाहिकाएं सिकुड़ सकती है या ऐंठ सकती है। जब ऐसा होता है तो स्ट्रोक जोखिम चुपचाप पर नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। जर्नल ऑफ वैस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में एक बहुउद्देशीय अध्ययन में पाया गया कि जिन्होंने कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन कराया, उनमें 72 घंटों के भीतर वैस्कुलर जटिलताओं की दर काफी अधिक थी। जोखिम विशेष रूप से उन लोगों में अधिक था जिनका इतिहास हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी या किडनी फंक्शन से जुड़ा था। यानी आपका सिस्टम जितना कमजोर, वह डाई उतनी ही ज्यादा खतरनाक। एक मामले ने दिखाया कि चीजें कितनी जल्दी गलत हो सकती हैं। एक 81 वर्षीय पुरुष हल्की पाचन परेशानी के बाद नियमित एब्डोमिनल सीटी करवाने गए। स्कैन पूरी तरह से सामान्य निकला और उन्हें ठीक महसूस करते हुए घर भेज दिया गया। लेकिन 2 दिन बाद
उन्हें मामूली स्ट्रोक हुआ। संभावित कारण, इंजेक्शन ने उनके रक्तचाप को अस्थायी रूप से बढ़ाया, जिससे दिमाग में खून का एक थक्का बन गया। इस आदमी ने जिम्मेदार बनकर जांच करवाई, लेकिन उससे एक समस्या बनी। इसका मतलब यह नहीं है कि कॉन्ट्रास्ट डाई सीटी स्कैन हमेशा खराब है। वे कैंसर, खून के थक्के, एन्यूरिज्म और अन्य जानलेवा स्थितियां पकड़ सकते हैं, लेकिन कुंजी यह है कि इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करें, सिर्फ यह सोचकर नहीं कि सब कुछ ठीक ना हो सकता है। अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी कॉन्ट्रास्ट सीटी से पहले अपने डॉक्टर से पूछें, क्या यह स्कैन अनिवार्य है या मेरे उम्र और स्वास्थ्य स्थिति के हिसाब से कोई सुरक्षित विकल्प है। अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री साझा करें, उच्च रक्तचाप, किडनी डिजीज, दिल की स्थितियां, पहले के कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन या ऐसी दवाएं जो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करती हैं। हमेशा पूछें, क्या हम बिना कॉन्ट्रास्ट के यह स्कैन कर सकते हैं। कभी कभी नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी या अल्ट्रासाउंड पर्याप्त जानकारी दे सकता है बिना अतिरिक्त जोखिम के। और यदि कॉन्ट्रास्ट वास्तव में जरूरी हो तो सुनिश्चित करें कि आप प्रक्रिया से पहले और बाद में अच्छी तरह हाइड्रेटेड हों और कोई आपको कुछ घंटों के लिए मॉनिटर करे। याद रखें, आपको यह समझने का अधिकार है कि कोई परीक्षण क्यों किया जा रहा है और उसके विकल्प क्या हैं। आपकी जिंदगी इन सवालों का उत्तर जानने पर निर्भर कर सकती है। अब जब आप 5 छुपे खतरों को जान गए हैं, तो मैं आपको वह ज्ञान देता हूं जिससे आप हर मेडिकल अपॉइंटमेंट पर अपनी रक्षा कर सकते हैं। यहां वह सच्चाई है जो ज्यादातर डॉक्टर नहीं बताते। हर परीक्षण खतरनाक नहीं होता, लेकिन हर परीक्षण आवश्यक भी नहीं होता, विशेषकर 60 के बाद। आपका शरीर चिकित्सा हस्तक्षेप